नमस्ते और स्वागत है। मैं राज हूँ ईपीके कैपिटल से। ईपीके कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। मेरे निवेश और संपत्ति प्रबंधन के करियर के पिछले 20 वर्षों में मुझे हजारों कंपनियों का अध्ययन करने का अवसर मिला है और मैं यह बात हमेशा निवेशकों से सुनता हूँ। वे एक कंपनी पाते हैं जिसे वे पसंद करते हैं, लेकिन जब वे वार्षिक रिपोर्ट खोलते हैं तो वे ठहर जाते हैं। संख्याएं, तालिकाएं, लेखांकन की शब्दावली, ये भारी लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। आज मैं एक रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक कंपनी की बैलेंस शीट का विश्लेषण 10 मिनट से कम समय में किया जाए। इसे एक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच की तरह सोचें। आय विवरण कहानी है, लेकिन बैलेंस शीट एक समय का स्नैपशॉट है। इसे एक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच की तरह सोचें। आय विवरण कहानी है, लेकिन बैलेंस शीट एक समय में एक स्नैपशॉट है। यह आपको बताता है कि कंपनी के पास क्या है और कंपनी पर क्या बकाया है। संपत्तियां बराबर देनदारियां प्लस शेयर धारकों की पूंजी। पहले चलिए संपत्तियों के बारे में बात करते हैं। सरल शब्दों में, संपत्तियां वे सब कुछ हैं जो कंपनी के पास है और जिनकी मूल्य है। वर्तमान संपत्तियां त्वरित नकद हैं, बैंक में पैसा, गोदाम में उत्पाद और ग्राहकों से बकाया बिल। गैर चालू संपत्तियां दीर्घकालिक होती हैं, कारखाने, मशीनरी, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि ब्रांड मूल्य या पेटेंट भी। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए कर जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। इसे डाउनलोड करने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नकद पर ध्यान दें, क्या यह बढ़ रहा है? यदि इन्वेंट्री बढ़ रही है जबकि बिक्री स्थिर है तो यह एक बड़ा चेतावनी संकेत है। नकद पर ध्यान दें, क्या यह बढ़ रहा है? यदि इन्वेंट्री बढ़ रही है जबकि बिक्री स्थिर है तो यह एक बड़ा चेतावनी संकेत है। अब देनदारियां, यदि संपत्तियां वह हैं जो आपके पास हैं तो देनदारियां वह हैं जो आप पर हैं, जैसे किसी घर पर बंधक। वर्तमान देनदारियां वे बिल हैं जो 1 वर्ष के भीतर देय होते हैं। दीर्घकालिक देनदारियां भारी बोझ होती हैं, जैसे बैंक ऋण या बांड। वर्तमान संपत्तियों की तुलना वर्तमान देनदारियों से करें। यदि ऋण संपत्तियों से बड़े हैं तो कंपनी हर महीने की तनख्वाह पर निर्भर है, उनसे बचें। यदि उनके अल्पकालिक ऋण उनके अल्पकालिक संपत्तियों से बड़े हैं तो कंपनी के लिए संचालन बनाए रखना मुश्किल होगा। निवेश की दुनिया में हम इसे तरलता की समस्या कहते हैं। अंत में शेयर धारकों की संपत्ति। यदि आप अपनी सभी देनदारियों का भुगतान कर देते हैं तो जो बचता है वह आपका है। निवेशक, रिटेन्ड अर्निंग्स की तलाश करें। यह विकास के लिए पुनर्निवेशित लाभ है। यह संपत्ति के संचित होने की पहचान है। एक कंपनी जिसकी रोक कर रखी गई आय लगातार बढ़ रही है, वह एक ऐसी कंपनी है जो समय के साथ संचित धन बना रही है। चरण 1, नकद की जांच करें। यह व्यवसाय के लिए ऑक्सीजन है। चरण 2, सुनिश्चित करें कि वे इस वर्ष अपने बिल चुका सकते हैं। चरण 3, आड़ की तुलना पूंजी से करें। चरण 4, 5 वर्षों में प्रवृत्ति पर ध्यान दें। प्रवृत्तियां सच बताती हैं। ईपी के कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। आज ही हमसे संपर्क करें और आइए आपके लिए एक अनुकूलित रणनीति बनाते हैं।